मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही किसी इंसान ने इतना इंतजार किया होगा जितना इंतजार ये बिहार की गवर्नमेंट और हमारी शिक्षा विभाग हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के लिए तरसा रही है। 2 साल हो चुके, इस सितंबर महीने के 27 तारीख को हमारे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पर अभी तक नोटिफिकेशन का कोई भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, बस रोस्टर क्लियरेंस की बात हुई थी, रोस्टर क्लियरेंस के लिए भाई साहब रोस्टर क्लियर भी हो चुका था, फिर इसे वापस लिया गया। पर एक बात ध्यान में रखेगा कि इतने सालों के बाद अगर यहाँ पे रोस्टर की बात हो रही है, वैकेंसी की बात हो रही है, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको सबको बताना चाहूंगा कि अभी अभी एक हमारी बिहार विद्यालय परिषद समिति की ओर से एक लेटर जारी किया गया, बीएस माने कि बिहार विद्यालय परिषद समिति हमें बता रही कि भाई साहब आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन, शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि अगस्त महीने में आने वाला। ठीक है, पर यहां पर आपको बताना चाहिए इसमें और देरी होने वाली है। ठीक है, कैसे होने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूं, और साथ में खुशखबरी भी एक रहेगी कि जो डीएलएड के फाइनल भाई आखिरी सेमेस्टर में है, जो एग्जामिनेशन दे चुके, उनको इस बार टीआरई में मौका मिल सकता है। अब कैसे मिल सकता है, सभी बातें बता रहा हूं, पर एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि जितने सालों से हमने इंतजार किया है ना, अभी हार बिल्कुल भी नहीं मानिए। भलाई आप मुझे गालियां दो, भाई कुछ भी करो, ठीक है। किसी को लगता कि सर बार बार वही मुंह उठा के वही खबर देने के लिए आ जाते कि सर और लंबा और कितना लंबा। एक बात हमेशा याद रखें, एक कहावत है कि जंग के मैदान पे जाकर जो है खून बहाने से बेहतर होगा कि भाई आप पहले ही उस जंग की पूरी लड़ाई की तैयारी कर लो, पहले आप उतना पसीना बहा लो कि वहां जाकर आपको खून बहाना नहीं पड़े। और इसके लिए टीचिंग परेशानी आपको हमेशा हमेशा एंगेज रखा है, हमेशा आपको टेस्ट एग्जामिनेशन देकर हमेशा आपको एंगेज रखा है, ताकि आपकी तैयारी हम इतनी बेहतर कर पाए। जो हमने लक्ष्य रखा है कि टीचिंग परीक्षा ही मैक्सिमम बीपीएससी के टीआरई 4.0 के भाई सिलेक्शन देगा, इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है, अभी बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। बिहार गवर्नमेंट को भाई जो भी बोलना है कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना। भाई उसको भी समझना चाहिए कि भाई साहब अभी वो जनरेशन थी जो सुन लेते थे, हम वो नहीं जो सुन पाएंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो अभी अभी एक लेटर जारी हुआ है, जहां पर यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर डायरेक्टली आता हूं। यहां पर यह लिखा गया है कि उल्लेखनीय है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन माह सितंबर, ये देखो क्या लिखा गया है, सभी का ध्यान दिया होगा, माह सितंबर 2026 में आने की संभावना है। अभी तक तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि सर अगस्त में ही आएगा, अगस्त में आएगा। पहले तो बोलते जुलाई में आएगा, ठीक है, फिर बोला कि नहीं रोस्टर क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगस्त में। 15 अगस्त तक हमें भी ये खबर मिल चुकी थी, 15 अगस्त तक जो इसका नोटिफिकेशन आ गया, हमने भी आपको बताया, ठीक है। पर अभी किसी एक हमारे शिक्षा विभाग की ओर से या मंत्रालय की ओर से या विधानसभा में नहीं, भाई हमारी बिहार जो आपकी विद्यालय समिति वो बता रही है कि आपका नोटिफिकेशन जो है सितंबर महीने में आएगा। कब आएगा? सितंबर माह में आएगा। और ये भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षण सत्र 2024-26 माने कि जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी है जो द्वितीय वर्ष में सम्मिलित हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट भी ऐसा लग रहा है कि टीआरई 4 के भाई साहब संभावित नोटिफिकेशन के पहले आ जाएगा, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी को यहाँ पे सम्मिलित होने का भाई साहब सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए बहुत अच्छी बात है ना भाई। आगे जाकर ये ना बोल दिए कि भाई साहब अगस्त सितंबर महीने में हमारे होने वाली जो सीटेट की एग्जामिनेशन है वो पास होने के बाद हम बीपीएससी का नोटिफिकेशन देंगे। भाई लालच है ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर, सच में बोलता हूं। इतने 2 साल भाई कितने लड़कियों की शादी होगी, कितने लड़कों ने भाई साहब तैयारी करना छोड़ दिया, वो अपने काम धंधे में लग गए, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी जड़ पकड़े हुए हैं। तो एक बात ध्यान रखेगा, जो जड़ पकड़े हुए ना भाई वो अभी हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। अब बस कुछ और समय, थोड़ा सा अपनों के लिए इंतजार और कर लीजिएगा। वो अपने जो आपका इंतजार कर रहे कि भाई ये हमारा तकदीर बदलेगा, ठीक है, बस उनके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। देख लेते हैं कि या सच में अगस्त के आखिरी में तो नहीं होगा, पर बस सितंबर के पहले वीक के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो द्वितीय सत्र में डीएलएड वाले बच्चे भाई साहब उनका रिजल्ट आ जाएगा तो उनको भी सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे और कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब ये वही बच्चे रहेंगे
जिन्होंने सीटेट पास की है, ऐसा नहीं कि भाई साहब डीएड पास करे इसका मतलब उनको मौका मिलेगा, नहीं, डीएड पास करने के बाद भी जो सीटेट पास कर चुके हैं, जो जिनका स्टेट पास हुआ है, जो टेट के एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वो अगर उनका पास हो चुका है ड्यूरिंग दिस डेज तो तभी जाकर वो सम्मिलित हो पाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, क्लियर सभी को, बात समझ में आ गई? तो ये पूरी की पूरी खबर थी, आशा करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी। तो भाई अपने शब्दों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके कमेंट कर लेंगे, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको पीछे नहीं पढ़ने दूंगा, और इसीलिए जो क्लास मैंने आज रखी थी, मैंने आपको वहां पे कमेंट में बोला भी था कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, ठीक है, उसके कारण मैंने आज के क्लास को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। तो ये हमारा जहां पे बीपीएससी टीआरई 4.0 के पिछले 15 साल के जो है जीएस में पूछे गए सारे विज्ञान के क्वेश्चन में आपको जो है कल ठीक हमारे 4 बजे की बीपीएससी की क्लास में कराने वाले, तो सभी लोग वहां पे आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और भाई अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, तलवार को और ज्यादा धार देंगे, ठीक है। अब बीपीएससी नोटिफिकेशन देगा ये तो तय है, पर कब देगा इसके ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह जो है बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हार नहीं माननी है, बस यही बात आपको बताने के लिए यहाँ पे आया था। क्लास में आ जाना, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर से बता रहा हूं, मैदान में वहां पे जहां पे जंग होने वाला पे खून हमें नहीं बहाना है, तो अभी जितना पसीना बहा सकते हो पसीना बहाओ, आपके साथ हम भी पसीना बहाएंगे, हम भी खून पसीना एक कर लेंगे आप सभी के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो शब्दों की मर्यादा रखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे एक अच्छा सा प्यारा सा हमारे गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि भाई सभी लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाए। जिस तरह से हमारे पूरे भारत देश में जगह जगह पर वैसा विस्फोट हो रहा है, वैसा विस्फोट अगर हमारे बिहार में नहीं हो, तो मैं हमारे शिक्षा विभाग को, सरकार को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई और इंतजार ना करवाओ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस।